हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन इज आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹1, ₹2 एंड ₹5। मीन्स टोटल जो अमाउंट है वो 300 है, जिसमें ₹1 के कॉइन्स हैं, ₹2 के हैं, ₹5 के कॉइन्स हैं। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5। जो जो ₹2 के कॉइन्स की जो संख्या है वो 3 गुना है ₹5 के कॉइन्स की संख्या से। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160 और टोटल कॉइन्स कितने हैं? 160 हैं। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी, मतलब ₹1 के कितने कॉइन्स हैं, 2 के कितने हैं और ₹5 के कितने कॉइन्स हैं, ये हमें पता करना है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें गिवन है 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल्स टू 160। तो अब हमें ये दिया हुआ है कि जो ₹2 के कॉइन्स हैं वो ₹5 के कॉइन्स के 3 टाइम्स हैं। तो हम ₹5 के कॉइन्स को एक्सलेक्ट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इक्वल्स टू x। अगर इसको हमने एक्सलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर हमें गिवन है कि ₹2 के कॉइन्स कितने हैं, 5 से 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। सो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इक्वल्स टू 3x, राइट। अब हमें ₹5 के भी मिल गए, ₹2 के भी मिल गए और ₹1 के कितने होंगे? टोटल में से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें ₹1 के कॉइन्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इक्वल्स टू, ऐसे कर सकते हैं, ये टोटल कॉइन्स हैं, माइनस अगर कर दें उसमें से हम ₹2 के जितने कॉइन्स हैं और ₹5 के जितने कॉइन्स हैं उनको अगर हम माइनस कर दें तो वो हमारे पास कितने हैं? 3x प्लस x, ठीक है। टोटल में से बाकी ये जो 2 कॉइन्स की काउंटिंग है उनको अगर हम माइनस कर दें तो हमें ₹1 के कॉइन्स पता लग जाएंगे कितने हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 160 माइनस 3x प्लस x कितना? 4x। तो ये ₹1 के कॉइन्स की काउंटिंग हम लिख सकते हैं। और टोटल अमाउंट कितना है, टोटल सम ऑफ मनी कितना है? ₹300। टोटल सम ऑफ मनी या टोटल अमाउंट जो है वो कितना है? ₹300 है। ₹300। अब देखिए, सेम एक जो हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था प्रीवियस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 14 था वो, उसमें भी यही था कि जैसे ये आपके ₹5 के कॉइन्स हैं, अगर आपको पता हो कि आपके पास ₹5 के कितने कॉइन्स हैं तो आप टोटल अमाउंट पता कर सकते हो, राइट। टोटल अमाउंट पता कर सकते हो ना कि ₹5 से आपके पास टोटल अमाउंट कितना बन रहा है। तो जैसे ₹5 के आपके पास 3 कॉइन्स हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ₹15 हैं आपके पास, ठीक है। तो वही हमने करना है, ₹5 के हमने कितने कॉइन्स लेट किए हैं? x किए हैं। तो 5 मल्टीप्लाई x, ये हमारे पास हो गए ₹5 के कॉइन्स, प्लस ₹2 के कॉइन्स हमने कितने लेट किए हैं? 3x, ठीक है, ये हो गए ₹2 के कॉइन्स, प्लस ये ₹1 के कॉइन्स। इनको एज इट इज़ लिख देते हैं। ये 1 को अगर लिखेंगे भी मल्टीप्लाई में तो वैसे ही आ जाएगा, तो समझ के लिए बस लिख लेते हैं। तो ये कॉइन्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका अमाउंट आएगा जो कि किसके इक्वल है? अगर कॉइन्स का हमारे पास जैसे ₹5 के मान लो आपके पास ₹100 हैं, ₹2 के भी आपके पास ₹100 हैं, जस्ट एक एग्जांपल, और ₹1 के कॉइन्स के भी आपके पास ₹100 हैं, तो इन सबको टोटल करके 300 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2 इंटू 3 6x प्लस ये एज इट इज़ रह जाएगा 160 माइनस 4x इक्वल्स टू 300। अब ये x वाली वैल्यूज एक साइड, 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 4 7x हो गया, इक्वल्स टू 300 माइनस 160। इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया 7x इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 140 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 140
बाई 7। तो 7 1 से 7, 7 2 से 14, ये आ गया 20। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 20। x की वैल्यू हमारे पास 20 आई है, बट हमें क्या पता करना है? सभी नंबर ऑफ कॉइन्स की काउंटिंग पता करनी है, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स थे हमारे पास। तो फर्स्टली हमारे पास अगर ₹5 के देखें, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, तो वो हमने माने थे x। तो x क्या था? 20। तो वो तो हो गए हमारे पास 20। नेक्स्ट, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, तो वो हमने कितना लेट किया था? 3x। तो 3 इंटू एक्स मतलब 20। तो ये कितना हो गया? 60। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स, तो वो कितना था? ये 160। 160 माइनस 4x, यही था। ठीक है। सो 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4 इंटू 20 जब हम करेंगे, 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 80। और 160 में से 80 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 80। तो ये आपके आंसर्स हो गए। 5 रुपीज़ के आपके पास कितने कॉइन्स हैं? 20 कॉइन्स हैं। 2 रुपीज़ के 60 कॉइन्स हैं एंड 1 रुपीज़ के 80 कॉइन्स हैं। अब देखिए, ये आपका आंसर आपको यहाँ से ही पता लग जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। वो कैसे? क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पता थे 160 थे। तो इनको अगर हम देख लेते हैं जोड़कर प्लस करके, क्या हमारे पास 160 कॉइन्स आ रहे हैं? 5 रुपीज़ के हमारे पास 20 कॉइन्स, 2 रुपीज़ के 60 कॉइन्स, 20 प्लस 60 80 एंड 80 प्लस 80 160। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी 160 ही आ गए अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन स्टेटमेंट। ओके, so this answer is correct. Now please pause the video and then you can note down the answer. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। So the question is, the organization of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डजेंट विन गेट अ प्राइज ऑफ ₹25। जो विनर है कंपटीशन का वो ₹100, उसको ₹100 का प्राइज़ मिलेगा, और जो विनर नहीं है उसको ₹25 का प्राइज़ मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 3000। टोटल जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो 3000 की हुई है, जिसमें विनर्स भी इंक्लूड हैं और जो विनर्स नहीं है वो भी इंक्लूड हैं। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज़ 63। अब टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 63 हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो टोटल पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कितने हैं? 63। टोटल पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हैं 63। अब देखिए, जो विनर है उसको कितना प्राइस दिया जाएगा? ₹100। विनर गेट्स ₹100। और हु डजंट विन गेट ₹25। राइट। अब हमें ना तो ये पता है कि विनर्स कितने हैं, ना तो हमें ये पता है कि जो जो लोग नहीं जीते हैं वो कितने हैं। तो हम लेट कर देते हैं, लेट द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल्स टू x। तो उनको हमने x मान लिया। एंड दोज हु डोंट विन, सो दोज हु डिड नॉट विन, जो लोग नहीं जीते वो कितने हो जाएंगे? टोटल में से इसको हम अगर माइनस कर दें तो हमें वो लोग मिल जाएंगे जो नहीं जीते। राइट। ठीक है। और टोटल सम ऑफ मनी कितना है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? टोटल सम ऑफ टोटल प्राइज अमाउंट कह लीजिए, या तो डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कितना है? 3000। राइट। अब देखिए, ये हमें टोटल अमाउंट पता है, ये इतना गिवन है। अब देखिए, अगर टोटल विनर्स x हैं
ठीक है, मान लो टोटल विनर्स 10 हैं, तो 10 को 100 रुपीज़ दिए जाएंगे ना, 10 को 100 रुपीज़ दिए जाएंगे, मतलब टोटल विनर्स को कितना अमाउंट कैसे पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ विनर्स मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है, ऐसे पता कर सकते हैं। टोटल ये अगर हम विनर्स की बात करें तो उनको मिल रहे हैं 100 रुपीज़, मल्टीप्लाई विद एक्स, राइट, प्लस, और जो 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 लोग नहीं जीते हैं उनका 25 था अमाउंट, और उनकी हमने टोटल नंबर ऑफ जो नहीं लोग जीते हैं उनको हमने क्या लेट किया है, 63 माइनस एक्स, ठीक है, इधर 3000, तो ये 100x आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1575, माइनस 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 25x इक्वल्स टू 3000, ठीक है। अब x वाली वैल्यूज एक साइड, 100x में से 25x को माइनस करेंगे, 75x, और इधर 3000 रह जाएगा आपके पास, 3000 माइनस 1575, ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1425। अब आपको चाहिए जस्ट x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1425 माइनस 75, तो इसको जब आप कैंसिल करोगे आपके पास आ जाएगा 19। तो ये x की वैल्यू आपके पास 19 आ गई, मतलब जो विनर्स हैं, विनर्स इक्वल्स टू x, जो कि कितने हैं 19, और जो लोग नहीं जीते, डिडंट विन, वो कितने हैं 63 माइनस एक्स, मतलब 63 माइनस 19, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ जाएगा 4, हाँ 44, या 44 प्लस 19, यस 44 वो लोग हैं जो नहीं जीते, और 19 वो लोग हैं जो जीते। सो दिस इज़ योर आंसर। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। If you like the video, then please like, share and subscribe our channel Ganit Vigyan. And thank you so much for watching.